बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। जिला पाकपतन के कुछ हलकों के मुतालिक हम पहले बात कर चुके हैं और अब जिला पाकपतन के तमाम हलकों के मुतालिक एक मुख्तसर सा जायजा पेश करेंगे। चूंकि दिन ब दिन सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है, तो प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमें नए देखने और सुनने वाले दोस्त हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं जिला पाकपतन के सियासी मामलात के मुतालिक। जिला पाकपतन की मौजूदा सियासी सूरत हाल में NA 139 पाकपतन 1 कौमी असम्बली का हल्का, इस हल्का से मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA मियां अहमद रजा खान माने का उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और दूसरी तरफ इस हल्का से साबिक सूबाई वजीर मियां अता मोहम्मद खान मानेका ने भी एप्लीकेशन दी है। अभी तक जो सूरत हाल है, इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान कौन होंगे वो सामने नहीं आ सके अभी तक, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो बामी इख्तलाफात हैं वो भी मौजूद हैं। बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर मुनहसर है कि वो इन इख्तलाफात को ख़त्म कराने के लिए क्या इक़दाम उठाती है। बहरहाल इस वक्त की जो सूरत हाल है, मियां अहमद रजा खान मानेका बड़े उम्मीदवार के तौर पर अकेले मैदान में मौजूद है, जबकि उनके मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उभरे थे राव उमर हाशिम खान साहब। राव उमर हाशिम खान 9 मई के वाकयात के बाद मंजर से गायब हैं, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि जैसे ही इंतखाबी मामलात मजीद सामने आएंगे, इलेक्शन शेड्यूल का तयन होगा, तो फिर वो भी मैदान में मौजूद होंगे, भरपूर तरीके से मौजूद होंगे, तो फिर मुकाबले की सूरत हाल और होगी। बहरहाल कौमी असम्बली के मुतालिक खगा बरादरान में से भी कोई उम्मीदवार सामने आएगा। उधर अहमद रजा खान मानेका मुस्लिम लीग नून की तरफ से मैदान में होंगे और मियां अता मोहम्मद खान मानेका भी मौजूद हैं। कुछ टिकटों का मामला है, अगर वो हल हो गया तो फिर अहमद रजा मानेका अकेला उम्मीदवार मैदान में मौजूद होगा। और टिकटों के मुतालिक अगर कुछ मामला और हो गए तो फिर ख्याल किया जा रहा है कि मियां अता मोहम्मद खान मानेका कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। और हम समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचेगा। ताहम ये फैसले अभी होने बाकी हैं कि क्या बनता है। दूसरी तरफ NA 140 आरिफ वाला, इसमें मुस्लिम लीग नून के राणा अरादत शरीफ मौजूद है। वो साबिक MNA राणा जाहिद हुसैन खान के फरजंद हैं। 2018 के इलेक्शन में MNA मुंतखब हुए थे। उनके मुकाबले में बहुत ही पुराने सियासतदान, जीरक सियासतदान मियां मोहम्मद अमजद खान जोया थे, जो साबिक ज़िला नाज़िम पाकपतन भी थे। उन्होंने 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे। बहरहाल तहरीक इंसाफ जब से 9 मई के वाकयात के बाद साइड पर हुई, तो बड़े सारे लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। मियां अमजद जोया भी इस मुतालिक 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर चुके हैं। अब जैसे पाकपतन की सूरत हाल हमने बताई कि अहमद रजा खान मानेका अकेला ही बड़ा उम्मीदवार सामने नजर आ रहा है, जबकि अरब वाला में भी इसी तरह
राना इरादत शरीफ ही मैदान में मौजूद है। बहरहाल जोया खानदान को नजरअंदाज करना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा चौधरी नईम इब्राहिम जो मंजर से तो गायब है, पिछला इलेक्शन उन्होंने सूबाई असम्बली का आरावाला सिटी से जीता था, वो और उनके जो धड़े वो राना इरादत शरीफ और डॉक्टर फरख जवेद की मुखालफत करेंगे। बहरहाल जिला की दोनों नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तो मैदान में मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इन दोनों के मुकाबले में अपने कौन से उम्मीदवार मैदान में उतारती है। और पीपल्स पार्टी भी इस हल्के में, दोनों हल्के में उम्मीदवार लाने के लिए मुशावरत कर रही है और मुशावरत काफी हद तक हो चुकी है। और ख्याल यह भी किया जा रहा है कि पाकपतन या आरावाला में पीपल्स पार्टी का कोई बड़ा उम्मीदवार सामने आ सकता है और पीपल्स पार्टी इस बारे में प्लानिंग कर रही है। बहरहाल ये तो मौजूदा सूरत हाल है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे सूरत हाल वाज़ेह होगी, इंशाल्लाह हम अपने दोस्तों को इस बारे में जरूर आगाह करते रहेंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।